हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मुहावरे तथा उनके सामान्य अर्थ के बारे में पढ़ा, जो कि हम लोग जनरली रोज के शब्दों में बोलते हैं। ठीक है, वैसे मुहावरों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से मुहावरे के ढेर सारे उदाहरण और उनके अर्थ को, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मुहावरा और अर्थ। देखिए, फर्स्ट हमारा है 8 8 आंसू बहाना। 8 8 आंसू बहाना। इसका अर्थ हो जाएगा पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है आसान आसन डोलना। आसन डोलना। आसन डोलना, इसका अर्थ है विचलित होना। विचलित होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना का अर्थ है विपत्ति का आना। विपत्ति का आना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, जिसका अर्थ है कपटी मित्र। कपटी मित्र का क्या अर्थ होगा? धोखेबाज दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना। कभी कभी दिखना। कभी कभी दिखना का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद क्या होता है? ये बहुत कम ही दिखता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि वो बादलों में छुपा होता है। और कभी कभी दिखने का मतलब ऐसा मित्र जो कि कभी कभी स्कूल आता है। छोटे शब्दों में अगर हम लोग समझे तो ऐसा दोस्त तुम्हारा जो कि बहुत कभी कभी स्कूल आता है, तो वो होगा क्या? ईद का चांद। हम उसको मुहावरे के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ होगा उल्टा काम करना। उल्टा काम करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा। अब ऐसा नहीं कि हमारे छाती का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा का अर्थ है बहुत प्यारा। मतलब बहुत प्यारा मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग। बहुत प्यारा मतलब कोई इंसान हमें बहुत प्यारा होता है, कोई चीज हमें बहुत प्यारा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मतलब मेरा हिस्सा है, ठीक है, मुझे बहुत प्यार है इससे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है कांटा दूर होना। कांटा दूर होना। कांटा दूर होना का अर्थ है संतोष होना। संतोष होना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है
सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने ये लिख दिया। बाधा दूर होना, बाधा मतलब कोई मुश्किल, बाधा दूर होना। ठीक है, इसका अर्थ है कांटे का टुकड़ा, कांटा दूर होना, तो बाधा दूर होना उसका अर्थ है। कलेजा ठंडा होना, उसका अर्थ है संतोष होना। कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ है संतोष होना। मैंने अभी बताया संतोष होना मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के फिर से लिख रही हूँ ऊपर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग याद भी करोगे। ठीक है, ये याद करना होगा हमें, तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कान लगाना। कान लगाना, कान लगाना का अर्थ है शिकायत, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, किसी की बातों पर हम कान लगाते हैं मतलब ध्यान देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आखिर। ठीक है, उसके बाद है कान भरना। कान भरना, कान भरना का अर्थ है शिकायत करना। शिकायत करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खाक में मिलना। खाक में मिलना, खाक में मिलना का क्या अर्थ हो सकता है? बर्बाद होना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है खून खौलना। अब आप लोग बोलोगे कि बॉडी में जो खून है वो पानी में, वो हम लोग आग में रख के खौला दिए तो हम लोग बोलते हैं खून खौलना। नहीं, ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। ठीक है, क्रोधित होना। कहा जाता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो खून क्या होता है, हमारा गर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं खून खौलना, क्रोधित होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है घड़ों पानी भरना। घड़ों पानी भरना, इसका अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना, किसी को नीचा दिखाया जाता है, किसी की इंसल्ट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लज्जित हो गया, मतलब घड़ों पानी भरना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी, बहुत अनुभवी कब होता है? लोग जब सब कुछ जानता हो, जो उसे जानना चाहिए। ठीक है, जो हमें जनरली जानना चाहिए वो सब चीज जानता है तो वो क्या, बहुत अनुभवी है। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना, ये तो सबको पता होगा। घोड़े बेच कर सोना का क्या अर्थ हो सकता है? निश्चिंत होकर सोना, बिना कोई संकट के, बिना कोई मुश्किल के आराम की नींद सोना को बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा है चादर तानकर सोना। चादर तानकर सोना का अर्थ है निश्चिंत होना। सेम बात है, ठीक है, निश्चिंत होना। नेक्स्ट हमारा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना इसका अर्थ है परास्त करना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, फिर से मैं यहाँ से बताऊंगी। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूँ। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का क्या अर्थ हो सकता है? बहुत परेशान होना। बहुत परेशान होना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना। बहुत सारे उपाय करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जमीन पर पैर न रहना। जमीन पर पैर न रहना, जिसको आसमान में उड़ना भी कहा जा सकता है। ठीक है, जिसका अर्थ होगा बहुत घमंड करना। बहुत घमंड करना। अब नेक्स्ट हमारा है तलवे चाटना। तलवे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वीडियो बंद हो जाने के कारण नहीं दिखा पाई समझाते हुए, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट मेरा है छठी का दूध याद आना, मतलब बहुत परेशान होना। फिर है जमीन आसमान एक करना, मतलब बहुत सारे उपाय करना। ठीक है, फिर है हमारा जमीन पर पैर न रहना, मतलब बहुत घमंड होना। जब हमें बहुत घमंड किसी को हो जाता है, हम लोग बोलते भी हैं, जनरली हम लोग कभी कभी बोल देते हैं जमीन पर पैर नहीं रह रहे तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद है हमारा तलवे चाटना, मतलब खुशामद करना। किसी के लिए हम बहुत ज्यादा फिक्र करने लग जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो उसको हम लोग बोलते तलवे चाट क्यों रहे हो, मतलब खुशामदी मत करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है तारे गिनना। तारे गिनना का अर्थ होता है चिंतित रहना। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, किसी चीज के लिए हम परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी सोचने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं तारे गिनना, मतलब चिंतित होना। फिर नेक्स्ट हमारा है तीन तेरा करना। तो तीन तेरा करना का अर्थ है बिखेर देना, सब चीज फैला देना। नेक्स्ट हमारा दो टूक बात करना, मतलब स्पष्ट कर देना। किसी चीज को अच्छे से हम लोग आसानी से सरल रूप से बिना किसी मुसीबत के बोल देते हैं, तो बोलते हैं स्पष्ट कह देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुम दबाकर भागना, मतलब हमें पीछे हटना, एक तरह से पीछे हटना। जब हम वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, वहां से हम लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं, मतलब कायरता है तो कायरता पूर्वक भागना। नाक कट जाना, मतलब प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना, किसी का इज्जत चला जाना, सम्मान खो देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा समाप्त होना। नेक्स्ट है हमारा नाक में दम करना, मतलब परेशान करना। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ, फिर ऊपर से मैं लिखूंगी बताती हूँ। ठीक है,
उसके बाद है हमारा नाक रगड़ना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? विनती करना, विनती करना। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का क्या अर्थ हो सकता है? भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। नेक्स्ट हमारा है पानी पानी होना। पानी पानी होना। पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। बात इज्जत पे आ जाती है तब हम लोग शर्मिंदा हो जाती है, फिर मजाक उड़ा देता है कोई, या हम ही कुछ गलत बोल देते हैं, फिर बाद में हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया, तो फिर इसलिए बोलते हैं पानी पानी होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ है शाबाशी देना। शाबाशी कब दिया जाता है? जब कोई अच्छे काम कर रहे होते हैं हम, तो हमें क्या स्टूडेंट्स देखिए, फिर से वीडियो बंद हो जाने के कारण मैं फिर से नहीं दिखा पाई। देखिए फर्स्ट में हमारा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ है विनती करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। फिर है हमारा पानी पीना, सॉरी पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ है शर्मिंदा होना। ठीक है। जब हम किसी के सामने हमारा मजाक उड़ाया जाता है मान लीजिए, तो हम लोग क्या शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं शर्मिंदा होना। फिर है हमारा पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, जब हम कोई अच्छा काम करते थे या करते हैं तो हमें क्या पीठ ठोका जाता है, मतलब शाबाशी दी जाती है, तो इसका सीधा अर्थ है शाबाशी देना। उसके बाद है पौ 12 होना। पौ 12 होना का मतलब लाभ ही लाभ होना। किसी चीज का हमें लाभ होता है तो हम लोग बोलते हैं पौ 12 होना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बरस पड़ना, मतलब क्रोधित होना। बरस पड़ना मतलब क्रोधित होना, फिर गुस्सा होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मुंह उतरना। मुंह उतरना मतलब उदास होना। जब हम उदास हो जाते हैं तो हमारा क्या हंसी चला जाता है चेहरे से और हम लोग दुख हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मुंह उतरना। फिर नेक्स्ट है हमारा मुंह छिपाना। मुंह छिपाने का अर्थ क्या है? शर्म करना। शर्म आता है हमें, किसी से हमें शर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं? मुंह छिपाने लग जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं शर्म करना को बोलते हैं मुंह छिपाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मुंह की खाना। मुंह की खाना। मुंह की खाना का अर्थ है बुरी तरह हारना। ठीक है। और अभी और कुछ उदाहरण मैं बता रही हूँ इसी क्लास में, क्या हो रहा है बंद हो जा रहा है, और बुक से आई होप कि इससे भी ज्यादा अच्छे से आप लोग को दिखेगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, कुछ उदाहरण हमारे बच गए थे तो मैं यहाँ बुक से बता रही हूँ। लास्ट हम लोगों ने मुंह की खाना देखा था, बुरी तरह हारना होता है इसका अर्थ। ठीक है। फिर मुंह में पानी आना, मतलब किसी चीज को पाने के लिए लालच होना। जब हमें किसी चीज को पाने के लिए लालच हो जाता है और वो मिलने लायक नहीं है तब भी हमें लालच है, तो उसको क्या होता है? मुंह में पानी आना। रात दिन एक करना, मतलब बहुत ही परिश्रम जब हम करते हैं रात दिन सुबह शाम, तो हम लोग बोलते हैं ना रात दिन एक करके हम लोगों ने मेहनत की, कठोर परिश्रम करना। ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा है रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना का अर्थ है बाधा डालना, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में डालना को बोलते हैं रोड़ा अटकाना। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना, मतलब परंपरावादी होना। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने इस यहाँ तक पढ़ लिया है और यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये चैप्टर का नाम आप लोगों ने देखा क्या? इस चैप्टर का नाम है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो हम लोगों ने मुहावरों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।